Hello students, welcome back to your English class. Today we'll be doing a chapter named The Tiger King. This story is written by Kalki. So stick to the video and listen to the story carefully as it is very interesting. There was a place named Pratibandhapuram. Okay. प्रतिबंधापुरम में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था. ठीक. So now this small child looked very active. अब उस किंगडम में, हर किंगडम्स में एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं. उस किंगडम में एक एस्ट्रोलॉजर था जिसने प्रिडिक्शन किया था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये टाइगर द्वारा मारा जाएगा. ठीक है. और ये बहुत ही कम उम्र में मर जाएगा और इसकी मौत टाइगर के द्वारा ही होगी. ठीक है. नाउ दिस चाइल्ड ही वाज जस्ट 10 days old. सिर्फ 10 दिन का बच्चा. अब ये 10 दिन का बच्चा एकदम से बोलने लगा. इसने बोला कि ये तो मरना तो सबको ही है. एवरीवन हैज टू डाई. कोई मैं नया तो हूं नहीं जो मैं मरूंगा. सबको मरना है. लेकिन मैं मरूंगा कैसे? तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला मैंने तो प्रेडिक्शन कर दिया कि तुम एक टाइगर द्वारा मारे जाओगे. ठीक. तो उसने बोला इसका क्या उपाय है? मैं नहीं मरना चाहता, मुझे अमर होना है, मुझे बहुत लंबा जीना है, तो इसका क्या उपाय है? Then this astrologer said that you have to kill 100 tigers. This astrologer said that you have to kill 100 tigers. अब ये किंगडम्स में क्या होता है, ज्यादा काम वाम तो करते नहीं है ये राजा लोग. अपना काम करवाते हैं, सिर्फ अपना मौज मस्ती, अपना एक स्टेटस सिंबल बना के चलते हैं. अब वहां पे भी यही था. ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा था बहुत प्राइड था इसके अंदर, बहुत गुरूर था. राइट. एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई एम गोना किल ऑल दीज 100 tigers and I'm not gonna die ever. Okay. So as he was growing up, he started hunting the tigers. He started killing the tigers. So he went back to the astrologer and said, "See, I am killing the tigers. This tiger cannot do anything to me. ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा." तो he said, the astrologer said, "Wait for the 100th tiger. 100वें टाइगर का इंतजार करो, तब तुम्हें पता चलेगा क्या होता है." Then he said, "हाँ, तुम कुछ भी बोलते हो, मैं 100 टाइगर्स आराम से मार लूंगा." ठीक है. Now as he was growing younger and younger, he was killing the tigers. अब अपनी किंगडम में वो टाइगर्स मार रहा था. ठीक है. उसने टाइगर हंटिंग बैन कर दिया था सबके लिए. कोई भी टाइगर्स को हंट नहीं करेगा सिवाय मेरे. राइट. नाउ व्हाइल ही वाज डूइंग दिस टाइगर हंटिंग प्रोग्राम, फ्यू इंसिडेंट टुक प्लेस विद हिम. कुछ घटनाएं हुई उसके साथ. जैसे कि पहली घटना ये हुई कि उसकी किंगडम में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर, हाई रैंकिंग ऑफिसर आया था. ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर. ही केम टू हिज किंगडम जस्ट टू विजिट एंड जस्ट टू हंट द टाइगर. वो स्पेशली आया था सिर्फ टाइगर हंटिंग करने के लिए. ठीक है. तो अब ये राजा उसको ज्यादा नाराज भी नहीं कर सकता था. ओके. और ये ज्यादा उसको अलाउ भी नहीं कर सकता था. ठीक है. अब इसने ये सोचा, दिस किंग थॉट दैट कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा. और इसने उस ऑफिसर से मना कर दिया कि हम ये टाइगर हंटिंग अलाउ नहीं करें. ठीक है. नाउ दिस किंग, दिस टाइगर किंग, इसको टाइगर किंग बोला गया था, लेकिन इसका असली नाम जो था वो था जंग बहादुर. His real name was जंग बहादुर. Okay. Now he was very proudy. बहुत प्राउड था, बहुत प्राइड था उसको अपने अंदर. तो उसने ब्रिटिश ऑफिसर से मना कर दिया कि मैं आपको टाइगर हंटिंग करने नहीं दे सकता. Then this officer said the very next day, "Okay, don't let me hunt the tiger. Let me have a photograph with him. You kill the tiger. And I will just have a picture with him, and when I will go back to my country, I will show it to everyone that see I have killed the tiger." तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी.
दिस टाइगर किंग थॉट कि अगर मैं इसको अलाउ कर दूंगा तो ऐसे तो कोई भी ऑफिसर उठ के आ जाएगा और कहने लगेगा कि मुझे फोटो खिंचवानी। देन ही सेड नो। देन ही थॉट दैट ज्यादा इसको नाराज करके भेजना ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा हैप्पी कर देते। तो इसने एक कैलकाटा के एक ज्वेलरी शॉप से 50 डायमंड रिंग्स मंगवाए। 50 डायमंड रिंग्स। And he had sent these rings to officer's wife. ऑफिसर की वाइफ को ये रिंग्स उसने भेज दी कि ऑफिसर की वाइफ इसमें से सिलेक्ट कर लेगी और जो रखनी होगी वो रख लेगी और थोड़ा सा खुश हो जाएगा, क्योंकि वाइफ खुश हो जाएगी तो हस्बैंड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हैप्पी हो ही जाएगा। तो जब इन्होंने वो 50 रिंग्स भेजी तो उस ऑफिसर लेडी ने, उसकी वाइफ ने वो सारी 50 की 50 रिंग्स अपने पास रखी। अब किंग ने तो ये सोचा था कि शायद ये 1 या 2 या 3 रख लेंगे और बाकी वापस भेज देंगे, लेकिन उसने तो सारी की सारी रख ली। तो फिर किंग के पास ऑलमोस्ट 3 लाख का बिल पहुंच गया। देन ही थॉट कि चलो पैसा तो गया बट एटलीस्ट ये चले गए, टाइगर सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। नाउ धीरे धीरे उसकी किंगडम में टाइगर्स खत्म हो रहे थे। अब जब उसके किंगडम में टाइगर्स खत्म होने, बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होने के लेवल पे थे, देन ही सेड हिज दीवान, जो ये राजा लोग होते हैं इनके दीवान रहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट। ही सेड हिज दीवान कि एक लिस्ट बनाइए और पता करिए कि आसपास के किंगडम में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ हैं। आसपास के जितने भी जगहें हैं मेरे, उसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ हैं, ठीक है। और फिर उसमें से फाइंड आउट करिए कि कौन कौन से किंगडम में जहाँ टाइगर ज्यादा हैं वहां पे ऐसी कोई एलिजिबल गर्ल है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। तो दीवान ने ऐसा ही किया, उन्होंने अपने साहब के लिए लिस्ट बनाई और लिस्ट प्रेजेंट कर दी। तो फाइनली ही फाउंड अ मैच। फाइनली उसने अपनी मैट्रिमोनियल हंट, मैट्रिमोनियल एलाइट खत्म करी और उसने एक मैच अपने लिए ढूंढ लिया जिसकी किंगडम में, जिसकी फादर की किंगडम में काफी सारे टाइगर्स थे। नाउ जितनी बार वो अपनी वाइफ के हाउस में जाता उतनी बार वहां पे टाइगर्स की हंटिंग करके आता। सो ही वाज हैप्पी, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, बहुत स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही वाज वेरी हैप्पी। अब सडनली उसके पास एक दिन खबर आती है कि लोगों की शीप गायब हो रही। तो उसने सोचा इसका मतलब मेरी किंगडम में कहीं ना कहीं कोई टाइगर है, या कहाँ से शीप गायब हो रही है, तो ये टाइगर ही खा लेते हैं शीप। तो ये इतना खुश हो गया इस बात को लेके कि इसने 3 साल का टैक्स माफ कर दिया लोगों। बट सडनली कुछ दिनों बाद जब अपनी वाइफ के फादर के किंगडम में भी टाइगर्स खत्म हो गए, अपने यहाँ भी कहीं नहीं मिला और 99 टाइगर्स हो गए, सिर्फ एक टाइगर की हंट बाकी। तो इतने गुस्से में, इतनी रेज में इसने अपने जितने भी लोग थे उनको नौकरी से निकालने का ऐलान, और मैं टैक्स डबल कर दूंगा, और बहुत गुस्सा, बहुत एंगर दिखाते हुए कि मुझे टाइगर लाके दो, कहीं से भी लाके दो। अब दीवान को याद आया कि उसने मद्रास पीपल्स पार्क में एक टाइगर को देखा था। अब उसने सोचा कि मैं वो टाइगर वहां से लेकर के आऊंगा और जंगल में छोड़ दूंगा ना, टेल किंग टू किल द टाइगर, उनके 100 टाइगर्स खत्म हो जाएंगे, नहीं तो हमारी किंगडम इंटरनेशनल कांग्रेस के हाथों में चली जाएगी। अब उसने ऐसे ही किया, पीपल्स पार्क में से टाइगर पकड़ के लाया, जंगल में छोड़ दिया और टाइगर किंग ने वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग उसको शूट कर दिया। अब बुलेट उसने टारगेट कर दी और वो टाइगर गिर गया। He was very happy कि मेरे 100 टाइगर्स का टारगेट खत्म हो गया, अब मुझे कोई मार के तो दिखाए। And he went back. अब जैसे ही वो चला गया, इतने में वो टाइगर उठ के खड़ा हो गया वापस। अब जितने असिस्टेंट्स थे आसपास खड़े थे और जो दीवान था वो बहुत हैरान हो गए, ये क्या हुआ बाबा। अब ये लोग इतना डरते थे टाइगर किंग से कि इनके पास करेज नहीं था उसको जाके वापस बोलने का, अरे भाई साहब आपका तो टाइगर उठ गया है, मरा नहीं था वो। What was the scene? उसको बुलेट की आवाज से, उसके कान के पास से बुलेट की आवाज गई और उससे वो फेंट हो गया, वो मरा नहीं। मगर टाइगर किंग के पास उसकी बॉडी लेके जानी थी कि देखो जी ये मर गया। तो
तो दीवान ने ही उसको शूट कर दिया और वो बॉडी उसके पास पहुंचा दी और टाइगर किंग को नहीं पता था कि 100वां टाइगर उसने नहीं मारा है। नाउ अपनी फैमिली पे उसने थोड़ा ध्यान देने का सोचा, उसको लगा अब तो 100 टाइगर्स का टारगेट तो खत्म हो गया है, नाउ आई एम फ्री, नाउ लेट अस थिंक अबाउट माय फैमिली। उसकी ही हैड अ सन अराउंड 3 years old, उसका बर्थडे था, तो वो अपने सन के बर्थडे के लिए प्रेजेंट लेने मार्केट में जाता है। अब वो बहुत जगह ढूंढता है, बहुत टॉय शॉप्स पे ढूंढता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब क्योंकि उसके दिमाग में टाइगर 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 इतने सालों से चल रहा था, तो उसको एक वुडन टाइगर नजर आ गया। अब जो शॉपकीपर था, कुछ सिर्फ कॉस्ट ऑफ द टाइगर वो सम आनास, उस समय पे करेंसी चलती थी आनास, तो कुछ आनास का वो टाइगर था, लेकिन उसने उसको काफी कॉस्टली दिया कि किंग को दे रहा हूँ, आनास देते हुए अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए उसने वो टाइगर उसको कॉस्टली दिया। मगर उस टाइगर की कार्विंग बहुत बुरी हो रही थी, जगह जगह से स्लिवर्स निकल रही थी। स्लिवर बोलते हैं बेटा घास, जो लकड़ी की पतली सी स्किन निकलती है, जो समटाइम्स हैंड्स में पियर्स हो जाती है, दर्द होता रहता है उसमें। अब वो अपने सन के पास वो टाइगर लेकर के गया। सन वाज वेरी हैप्पी प्लेइंग विद हिम, दोनों आपस में खेल रहे थे उस टाइगर से। अब जैसे कि स्लिवर्स निकल रही थी, तो एक स्लिवर, which word am I using again and again? स्लिवर, एक स्लिवर किंग के हाथ में लग गई। ठीक है, उसने गौर नहीं किया, लेट इट बी, पड़े रहने दो, कुछ नहीं हो रहा है। अब बाय द कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे समय आता गया, उसके वो हैंड में स्वेलिंग होने लग गई, और जैसे जैसे समय आता गया, उसके उस हाथ में को ऑपरेट करना पड़ गया। अब जब ऑपरेट करने के लिए पहुंचे, तब तक उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, सेप्टिक हो गया था, सेप्सिस बोलते हैं उसको इन्फेक्शन हो गया। अब जब उसको ऑपरेट करने के लिए लेके गए, तो ऑपरेशन फिनिश होने के बाद डॉक्टर्स केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर एंड सेड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, दिस इज टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। द डॉक्टर सेड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। डॉक्टर ने कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। इस लाइन से क्या समझ में आता है कि टाइगर किंग ठीक हो गया। इससे अगली लाइन डॉक्टर ने क्या कही, द टाइगर किंग इज डेड। दूसरी लाइन बोली, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग इज डेड। मतलब फाइनली वो टाइगर किंग 100वें टाइगर से मारा गया। वो वुडन टाइगर था, जिंदा नहीं था, पर जैसा भी था तो टाइगर ही। तो ये टाइगर किंग 100वें टाइगर द्वारा ही मारा गया। इसीलिए डॉक्टर्स ने बोला द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन करी थी कि टाइगर किंग 100वें टाइगर से मर जाएगा, टाइगर किंग मर गया। तो ये बहुत ही सरकास्टिक सा स्टेटमेंट काल्की ने प्रेजेंट किया अपनी स्टोरी में, बट इट हैज गॉट ऑल द इंटरेस्ट। इस लाइन ने इतना इंटरेस्ट जनरेट कर दिया स्टोरी के अंदर कि ऑपरेशन बढ़िया हो गया और वो मर गया, क्योंकि हम सुन रहे थे उसने मरना है और वो मर गया। एस्ट्रोलॉजर ने जब प्रेडिक्शन किया था, इनिशियल हमने स्टोरी में सुना था कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था कि ये टाइगर द्वारा ही मारा जाएगा। तो ये टाइगर द्वारा क्यों मारा गया है? क्योंकि जिस समय में इस टाइगर किंग का जन्म हुआ था, जिस समय में इसका बर्थ हुआ था, दैट वाज द टाइम ऑफ बुल। ठीक है, और टाइगर और बुल एनिमीज होते हैं। तो ये जो टाइगर है ये बुल पे हावी रहा और टाइगर द्वारा ही टाइगर किंग की डेथ हो गई। तो अब ये पूरी स्टोरी ये बताती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपनी प्राइड में, जेलसी में और
बहुत ज़्यादा गर्व करते हुए, बहुत ज़्यादा एक्ट करते हुए हम कोई टारगेट करने जा रहे हैं और उसी में सब पूरा हो जाएगा और हमें सक्सेस मिल जाएगी। वी हैव टू लिव विद द रियलिटी। अब कितनी सारी लाइफ चली गई, कितने सारे टाइगर्स मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए। फिर तो टाइगर किंग ने अपनी प्राइड में, अपने गुरूर में टाइगर्स को भी मारा और खुद भी मर गया। तो सोच समझ के, बूझ के काम करना चाहिए। ये जितने भी टाइगर किंग, जितने भी किंग्स रहते हैं ये बड़ी बड़ी किंगडम्स में, ये अपनी जनता के लिए कुछ खास नहीं करते, अपने लोगों के लिए कुछ खास नहीं करते, सिर्फ अपने गुरूर में ही रहते हैं और ऐसा कुछ ना कुछ गलत जरूर करके चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग लगी आपको स्टोरी? आप इसको और ध्यान से बार बार सुनिए ताकि आप अच्छे से ये स्टोरी अपने जहन में बिठा सकें। राइट? So this was all about the Tiger King. I tried to explain it in a very simple manner. और बाकी आप जितनी बार सुनेंगे, जितना अच्छे से सुनेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। Don't forget to like my video. Definitely share the video and comment if required. Thank you.